वंदे मातरम। भारत माँ को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बाबा बच्चों को बहुत सारा प्रणाम और बुजुर्गों को राम राम। परिवार की कलह न केवल व्यक्ति को कमजोर करती है बल्कि समाज को भी कमजोर कर डालती है। क्यों होती है कलह, इसका कारण बताना चाहता हूं, उसे रोकने के उपाय भी बताना चाहता हूं और ये उपाय सबको मिलकर करने होंगे क्योंकि एक व्यक्ति के शुभ चाहने से शुभ नहीं होगा। परिवार में रहने वाले सब लोगों को शुभ चाहना होगा क्योंकि यदि परिवार कमजोर है, परिवार में कलह है, परिवार में षड्यंत्र है, राजनीति करते हैं लोग एक दूसरे के खिलाफ, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि सबका बंटाधार होगा। तो चलिए मैं ये सारे उपाय आपको बताता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। तो किन हाथों में क्या खास निशान होते हैं जिससे ये पता चलता है कि घर में कलह होगी, लड़ाई झगड़े का शिकार होगा ये व्यक्ति। और साथ ही साथ 1, 2, 10, 20 नहीं, 21 उपाय आपको बताने। किन हाथों में क्या खास निशान होते हैं जिससे ये पता चलता है कि घर में कलह होगी, लड़ाई झगड़े का शिकार होगा ये व्यक्ति। और साथ ही साथ 1, 2, 10, 20 नहीं, 21 उपाय आपको बताने जा रहा हूं। आपको अपने घर की कलह दूर करनी ही होगी। मेरा निवेदन मान लीजिए, घर में झगड़े मत रहने दीजिए। जिस घर में कलह होती है वह घर तो टूटता ही है, उस घर के लोग भी टूट जाते हैं, तरक्की रुक जाती है, बरकत खत्म हो जाती है। चलिए तो मेरी बात को जरा आज गंभीरता से सुनिए। और मैं बार बार कहता हूं ज्योतिष बहुत गंभीर विषय है और जिंदगी की परेशानियों को बिल्कुल एक एक करके स्पष्ट करके आपके सामने रख देता, आईना दिखा देता है। जिन लोगों को अच्छी जिंदगी जीनी होती है वो इसके उपाय भी कर खुशी से अपनी जिंदगी काट देते हैं। जिस व्यक्ति का पहला, दूसरा और 7वां भाव और 8वां भाव कमजोर होता है उनके परिवार में शांति कभी नहीं होती है बल्कि एक दूसरे के प्रति घोर अविश्वास होता है। और जहां अविश्वास होगा वहां असुरक्षा होगी। जहां व्यक्ति असुरक्षित महसूस करेगा वह झगड़ेगा जरूर। जिस व्यक्ति का राहु, ये गड्ढा बीच में, या मंगल या सूर्य या शनि दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें भाव को परेशान करता है, वह व्यक्ति कभी भी परिवार में सुखी रह ही नहीं सकता। बहुत से स्त्री और पुरुष ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। अरे शाम को घर आने में मुश्किल का अनुभव करते हैं क्योंकि घर पहुंचते ही परिवार में कलह देखने को मिलेगी, मनमुटाव देखने को मिलेगा, कोई उनके सर पर बैठ जाएगा। कोई भी हो सकता है, ये स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि केवल पुरुष झगड़ते हैं या केवल स्त्रियां झगड़ती हैं। कोई भी झगड़ सकता है, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, स्त्री पुरुष सब। ये होता है राहु के कारण, मंगल और शनि के कारण। इसलिए कुंडली में विवाह के समय चंद्रमा के साथ साथ बराए मेहरबानी ये सारे भाव भी मिलाइए। ये कुंडली देखने का जो तरीका है ना, कंप्यूटर पे कुंडलियां खोली और मिला दी, बिल्कुल गलत है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं हमेशा, क्योंकि उससे केवल चंद्रमा मिलता है बस। हमें तो 12 भाव, 12 राशियां देखनी होती है, साथ के साथ ग्रह मिलाने होते हैं, तब जाके एक कुंडली मिलती है। इसके लिए आपको बहुत गहरा ज्ञान भी चाहिए और लंबा वक्त चाहिए, तब जाकर 2 लोगों की जिंदगियों का सवाल आप हल कर पाते हैं। यदि किसी व्यक्ति का 5वां भाव कमजोर है तो वह अपने बच्चों से हमेशा झगड़ेगा या बच्चों से हमेशा झगड़ेंगे। यदि 5वें भाव को राहु या शनि प्रभावित करते हैं तो ऐसे लोग अपने बच्चों से परेशान होते हैं। और देखिए खास बात कि ऐसे लोगों को दूसरों के बच्चे बहुत प्यार करते हुए मिलेंगे, लेकिन उनके अपने बच्चे उन्हें बेवकूफ समझते हैं। ऐसे लोगों की कुंडली में 10वें भाव पर क्रूर दृष्टि होती है या क्रूर ग्रह बैठे होते हैं। उनको निश्चित रूप से अपने पिता से बैर रहता है। उनके पिता दूसरे के बच्चों से बहुत प्यार से बोलेंगे, उनसे लेकिन झगड़ के, डांट के, कटुता से ही बात करेंगे। और यदि कुंडली का 4था भाव प्रभावित है तो मां से सदैव अनबन रहती है। इसके साथ परिवार में कलह का प्रमुख कारण है पितृदोष। मैं बार बार कहता हूं पितृदोष के लिए कृपया पितृदोष समाप्त कीजिए। पितृदोष है, परिवार पनप नहीं सकता, शांति से रह नहीं सकता। प्रेम चाहे कितना हो, दूर रहेंगे तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकेंगे और पास आएंगे तो एक दूसरे के साथ बैठ तक नहीं सकेंगे, झगड़ा हो जाएगा। एक खास बात कहना चाहूंगा,
जिन परिवारों में कलह बहुत होती है, उन परिवारों में अचानक प्रतिष्ठा की हानि होना, बालों के रोग होना, त्वचा के रोग होना, पेट के रोग होना, इन सब की शिकायत रहती है तथा उस घर में विवाह से संबंधित परेशानियां भी बहुत होती है। जैसे प्रेम होगा, सफल नहीं होगा, प्रेम होगा, विवाह नहीं होगा, विवाह हो गया तो डिवोर्स हो जाएगा, विवाह देर से होगा या टिक नहीं पाएगा, तकरार हो जाएगी। पितृदोष तो ऐसा होता है, एक स्त्री के अनेक जगहों पर विवाह तय होते हैं या हो भी जाते हैं, टूट जाते हैं, निपटी नहीं है उसकी पति से या जिनसे वह प्यार करती है उससे, या एक पुरुष होता है, निभ नहीं सकती। इसलिए इस दोष को शांत कीजिए। ससुराल में निभ नहीं पाते ऐसे लोग जिनके यहाँ ये दोष है। यदि किसी व्यक्ति का दूसरा और 8वां भाव और बृहस्पति कमजोर हो गया तो उनकी ससुराल में कभी पटरी नहीं बैठेगी। दोनों लोग बहुत अच्छे हैं, दोनों देवता प्रकृति के लोग होने के बावजूद आपस में नहीं बैठा पाएंगे। और यदि राहु खराब हुआ तो फिर ससुराल तो आपकी केयर बिल्कुल नहीं कर सकती, ससुराल में प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं मिल सकती, चाहे लड़की हो अथवा लड़का। ऐसा थोड़ी है कि लड़की को ही दिक्कत है, बहुत सारे लड़कों को भी उनके ससुराल में बिल्कुल प्रतिष्ठा नहीं मिलती। साधु को मिलेगी लेकिन उनको नहीं मिलेगी। साधु को खूब सम्मान हो रहा होगा, उनका बिल्कुल उन्हें बुलाया भी नहीं जा रहा होगा। तो इस प्रकार से स्थिति राहु खराब कर देता है। सूर्य और बृहस्पति भी यदि राहु के साथ कमजोर है, यानी यहाँ बहुत गहरा गड्ढा है, ये भी दबा हुआ है, ये भी दबा हुआ है, तो ससुराल में जाने का मन नहीं करेगा। कभी शादी ब्याह आदि फंक्शन में पहुंचे तो इज्जत नहीं मिलेगी। ये सारी समस्याएं आपके जीवन में बहुत घोर हो जाएंगी, जीवन को नरक बना सकती हैं। अब ग्रह कलह किस व्यक्ति को प्रभावित करेगी, यह हाथ पर बताऊंगा, 21 उपाय भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल, क्योंकि दिन भी तो अच्छा गुजारना है। मेष राशि, आज आपको शुरू में समस्या हो सकती है, दोपहर तक समस्या बनी रह सकती है, लेकिन शाम आते आते कार्यों में सफलता मिलेगी। बस एक सावधानी रखिएगा, भावावेश में इस दिन निर्णय मत लीजिएगा। उपाय सिंपल है, अभी अभी हनुमान चालीसा का पाठ करें, काम शुरू करें, दिन अच्छा गुजारेंगे। वृषभ राशि, मन अशांत हो सकता है और पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, तो किसी सलाह लीजिएगा, सतर्क भी रहिएगा। विद्यार्थियों को इस दिन बहुत संभल के रहने का दिन है, झगड़ा झंझट ना करें। सावधानी, इस दिन भोजन बहुत सुपाच्य करिएगा, गरिष्ठ भोजन से बचना होगा। दिन को बेहतर बनाने का उपाय क्या है? यदि संभव हो सके तो गाजर का दान कीजिएगा, अन्यथा किसी लाल वस्त्र का दान कर दीजिए। मिथुन राशि, आज अपने कार्य को बहुत उत्साह से शुरू करिएगा, लेकिन शाम आते आते आपके कार्य हो सकता है अधूरे रह जाएं, क्योंकि यह दिन न बहुत अच्छा है न बहुत बुरा है, मिला जुला है। सावधानी, इस दिन क्रोध से बचना है और वाहन सावधानी से चलाना होगा, अपने वाहन का ख्याल भी रखना होगा। उपाय क्या करना है? ओम बुम बुद्धाय नमः का जप कीजिए, या ओम बुद्धाय नमः का भी आप जप कर सकते हैं। थोड़ी देर अभी बैठिए, 10 मिनट करिए और सब ठीक होगा। कर्क राशि, आज भाषा शैली के कारण समस्या हो सकती है, लेकिन आपको कामों में सफलता मिलेगी। सावधानी क्या रखनी है? इस दिन पंज मत कसिएगा किसी पर, शांत रहिएगा, नहीं तो दुश्मन उत्पन्न होकर आपको परेशान करेंगे। उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिए थोड़ी देर बैठ के। मैंने तो जल्दी से दिखाया, अब बहुत तसल्ली से एक एक सांस को देखते हुए महसूस करते हुए ये कीजिए, तो वो सब ठीक कर देंगे। चलिए अब देखते हैं आपके हाथ पर ऐसे क्या संकेत हैं जो ये दिखाते हैं कि पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री कहीं ना कहीं आप घर की कलह में उलझकर बहुत परेशानियां उठाएंगे। देखिए, 2-3 चीजों को बहुत गौर से समझिए। जीवन रेखा हो गई, ये मस्तिष्क रेखा हो गई। इन दोनों के बीच में यदि दोनों हाथों में गैप है तो बहुत ही खराब है। एक हाथ में गैप है तब भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोगों में भाई बहन में या माता संतान में या पिता संतान में या पति पत्नी में कलेश होता ही है। दूसरी चीज, यदि यहाँ पर ये छोटी छोटी कटी फटी रेखाएं हैं तो उसमें ये परेशानियां उत्पन्न होती ही हैं। यदि बृहस्पति के पर्वत पे कुछ कटी हुई रेखाएं या खड़ी खड़ी ऐसे पड़ी पड़ी रेखाएं हैं तो भी ऐसे व्यक्ति को आसानी से किसी का प्रेम मिलता नहीं।
कोई बात नहीं, मैं उपाय बताऊंगा और 1, 2, 3 नहीं 21 उपाय। आप में भी सुधार होगा और आपके घर की परिस्थितियों में भी सुधार होगा। लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, काल, क्योंकि दिन भी तो अच्छा गुजारना है ना। सिंह राशि, आज आपका काम का दिन है, अच्छा दिन है, काम बनेंगे, बस धन हानि के योग बने हुए हैं, वहां आपको अलर्ट रहना होगा। इस दिन की सावधानी क्या है? गले का ख्याल रखें और किसी को धन उधार मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है? सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा और बोलिएगा ओम घृणी सूर्याय नमः, सब ठीक करेगी। तो कन्या राशि, आज आपके यात्रा के योग बने हुए हैं, लेकिन यात्रा से कष्ट हो सकता है, फिर भी सफलता की किरण है, बस एक सावधानी बरत लीजिएगा। इस दिन धन का निवेश मत कीजिएगा और यात्रा में जा रहे हैं तो अपने धन और तन दोनों के प्रति सावधान रहिएगा। उपाय क्या करना है? कच्चा आंवला खाइए और शहद का दान किसी को भी कर दीजिए। तुला राशि, आज आपको लाभ होगा, लेकिन धन का व्यय भी है इस दिन, इसलिए कोशिश करें कि बहुत सोच समझकर ही कहीं निवेश करना है। सावधानी क्या रखनी है? दोपहर के बाद कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। और उपाय क्या है? अनार का दान 1, 2, 3 जितने हो सकते हैं किसी को भी दे दीजिएगा, प्रभु कृपा करेंगे। वृश्चिक राशि, आज आपके कार्य पूर्ण होंगे और उनसे लाभ भी होगा, इसलिए खूब मेहनत करिए। प्रोग्रेसिव डे है, आगे बढ़ने का दिन है, आगे बढ़िए। सावधानी रखनी है, एक मित्रों से जरा सावधान रहिए। और उपाय क्या करेंगे? दूध का दान करें, सब ठीक होगा। और अब आप नोट करते चले जाइए और देखिए मैं कितने सारे उपाय लाया हूं खास आपके लिए, लेकिन वायदा ये भी करेंगे कि नुक्स केवल दूसरों में मत निकालिए, अपने में भी देखिएगा, तब जाकर चीजें ठीक होंगी। करिए उपाय। नंबर 1, क्रोध मत कीजिए, कोई किसी पर अधिकार जमाने की कोशिश ना किया करे। देखिए, डेमोक्रेसी केवल पार्लियामेंट की ही नहीं होती है, केवल पॉलिटिकल प्रोसेस ही नहीं है डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं है, हर घर में हर व्यक्ति के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कोई किसी पर अधिकार न जमाए, सब अपना अपना जीवन एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए जिए। घर चलाने में अपने काम बांटे और उन्हें बहुत ईमानदारी से करें और कोई किसी के अधिकारों और सम्मान को ठेस ना पहुंचाए। आप पहुंचाएंगे, कोई आपको पहुंचाएगा, और क्यों ना पहुंचाए फिर। यदि आप किसी को ठेस पहुंचाएंगे तो कोई अलर्ट होकर आपको भी ठेस पहुंचाने की कोशिश कभी ना कभी तो करेगा ही। दूसरी बात, घर में तुलसी का पौधा या मनी प्लांट अवश्य लगाना चाहिए। घर में सामान को बहुत व्यवस्थित रहिए, आधा वास्तु तो यही है। नंबर 4, लोबान या चंदन की खुशबू घर में फैलाने से बहुत सुख शांति आती है। स्फटिक के शिवलिंग या स्फटिक का मेंढक घर में आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जल तथा झरने की तस्वीर जगह जगह आप लगाइए, मन प्रफुल्लित रहेगा, गुस्सा कम करेंगे, सारे लोग गुस्सा कम करेंगे तो घर में खुशहाली आएगी। मधुर संगीत सुनिए। मैं किसी भी संगीत विशेष के विरुद्ध नहीं हूं, कला तो कला ही है, कला के अनेक रूप होते हैं और सभी रूप पूजनीय है, लेकिन बांसुरी है, तानपुरा है, वायलिन है, ये जो इन पर आधारित संगीत है, कहें तो मेलोडियस म्यूजिक जो है, शांति देने वाला संगीत, भजन खासतौर से, वह जिस घर में गूंजते हैं उस घर में सुख शांति आती है। 8वां उपाय, घर में गुंजा रखिए, जिसे घुक्ची भी कहते हैं, लाल, काली, सफेद, कैसी भी, इसे रखिए, तांबे के बर्तन में रखिए, बहुत लाभ होगा। 9वां उपाय, बहुत झगड़ा जिस घर में हो रहा हो, वह खाने की मेज पर तांबे के कलश में पानी भरकर उसमें नारियल रखिए और पानी को नियमित बदलते रहिएगा। नारियल खराब हो जाए तो उसे सिरा दीजिएगा, या अगर वह खराब सड़ा हुआ ना हो तो खा लीजिएगा और दूसरा नारियल रखें। बड़ा अद्भुत उपाय है ये, मैं इसमें बहुत विश्वास करता हूं। घर में सुबह शाम दीपक जलाइए और ध्यान अवश्य हो। आप देखिएगा, जिन घरों में बरकत नहीं आनी होती है, जिन घरों में बहुत कलह आने वाला होता है, गंभीर झगड़े होते हैं, उन घरों में ध्यान, पूजा आदि ये सारा मिसमैनेज हो जाता है। संकेत है प्रभु का, अलर्ट रहिएगा। 11वां उपाय, तुलसी के पौधे में 1 बूंद, बस 1 बूंद, वो भी कोने में, शहद की रोज सुबह सुबह डाल दिया कीजिए। अब ऐसा ना हो पितरदोष जिस घर में होता है उस घर में मेहमान आके वही झगड़ा फैला देते हैं।
कोई बात नहीं, विद्वानों को बुलाइए, अच्छे लोगों को बुलाइए और सत्संग कीजिए। उपाय भी हो जाएगा, माहौल भी अच्छा हो जाएगा। 6 उपाय वो अभी बाकी हैं। आप ये फैसला कर लीजिए इतने बीच में कि किसके पलंग के नीचे चांदी का तार बनना है। मैं इतने आपको बता देता हूं, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। ठीक है, सुनिए। धनु राशि, आज शरीर में आलस्य रह सकता है और रोग घेर सकते हैं, लेकिन आप जहां काम करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां अनुकूलता रहेगी। एक सावधानी बरतिएगा, सुबह सुबह थोड़ा भी टहल लीजिए जरा सा और हल्का फुल्का व्यायाम करें, बहुत हल्का फुल्का, और नहीं तो रोग पकड़ सकता है। उपाय क्या करना है? माथे पे हल्दी का तिलक करें, प्रभु को याद करें, काम पर चले। मकर राशि, आज आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कामों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है और मन में हो सकता है असंतोष रहे, लेकिन एक सावधानी बरतिएगा। कोई खास काम मत कीजिएगा इस दिन और यात्रा बहुत सोच समझ कर करें। उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिएगा और माता पिता की सेवा कीजिएगा, फिर काम पर चलिएगा, सब ठीक होगा प्रभु कृपा से। कुंभ राशि, आज मन प्रसन्न रहेगा और सुख की वृद्धि होगी, लेकिन ससुराल पक्ष में या ससुराल पक्ष से कष्ट हो सकता है। सावधानी क्या रखनी है? जीवन साथी से नहीं झगड़िएगा और निवेश करने से बचिएगा। उपाय क्या करना है? चावल का दान होगी, लेकिन ससुराल पक्ष में या ससुराल पक्ष से कष्ट हो सकता है। सावधानी क्या रखनी है? जीवन साथी से नहीं झगड़िएगा और निवेश करने से बचिएगा। उपाय क्या करना है? चावल का दान करें और नाक साफ रखें। मीन राशि, आज आपके लिए दिन शुभ है, परिवार के साथ मौज मस्ती का दिन है और व्यापारियों के लिए भी अच्छा दिन है। एक सावधानी बरत लीजिएगा, जो लोग बुजुर्ग हैं उनकी और गुरुजनों की, शिक्षकों की निंदा बिल्कुल मत करिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। और उपाय क्या करना है? जीवन साथी से अच्छे से बोलिए, उनकी सेवा कीजिए और कुछ उपहार दीजिए। चलिए अब जल्दी से हैप्पी बर्थडे कर देते हैं, है ना? तो जोरदार तरीके से बोलते हैं, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। और अब आपके आने वाले 12 महीनों का हाल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेहनत के अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं आपको और नई जगहों पे जाने का मौका मिलेगा, नए व्यापार को या उद्योगों को करने का मौका मिलेगा। घर के बुजुर्गों और जो काम करने वाले सेवक हैं आपके साथ, जो आपके सबऑर्डिनेट्स वगैरह हैं, उस ओर से थोड़ी बहुत परेशानियां तो आती रहेंगी, लेकिन कुल मिला के अच्छा है। अगस्त, नवंबर, फरवरी, ये तीनों महीने जो हैं 2015 के, ये बहुत अच्छे हैं, इसमें आपको प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन उपाय क्या करना है? मजदूरों को आपने नियमित भोजन कराना है। अगर रोज नहीं भी करा सकते तो कम से कम शनिवार को जरूर करा दीजिएगा। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और ये ईमेल आईडी जरा नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या, नाम और फोन नंबर भेज दीजिएगा, प्रभु जरूर कृपा करेंगे, आपकी समस्याएं दूर होंगी। हमारे साथ हैं ऋतु शर्मा जी नोएडा से। राम राम ऋतु जी। जी गुरु जी, चरण स्पर्श जी। मैंने अपनी बहन के लिए प्रश्न पूछना। हाँ बताइए जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी 1985 और टाइम ऑफ है 3:45 शाम के और प्लेस है इलाहाबाद। जी गुरु जी, इसकी शादी का पूछना था। बहुत अड़चने आ रही हैं, कुंडली नहीं मिलती इसकी किसी से भी जी। और पेरेंट्स नहीं है हमारे, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। सुबह को सूर्य को ये जल दें, तांबे के बर्तन से ओम घृणी सूर्याय नमः करते हुए जल देते रहें और जल की छींटे पैरों पर नहीं आए, है ना? आपको तो पता ही होगा। मुझे पता है। और दूसरी चीज है, बुधवार को एक खाली मटकी, छोटी सी खाली मटकी, ये किसी भी बहते हुए जल में, नदी हो, नाली हो, पोखर हो, कुछ भी, वो प्रवाहित कर दें, छोटी सी खाली मटकी। बस ये 2 उपाय करें। समय में नहीं बांध रहा हूं मैं अभी इन्हें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उपाय 1 महीना करना है या 6 महीना करना है, बस करते रहे। कम से कम 2015 के एंड तक तो पूरा करना ही करना है। प्रभु ने चाहा तो विवाह हो जाएगा। लखनऊ से अनूप शर्मा जी हमारे साथ है। राम राम अनूप जी। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। मेरा पुत्र है अमर शर्मा। उसका जन्म मेरठ में हुआ है 1 अक्टूबर 1999। दिन शुक्रवार पितृवार, ये पितृ पक्ष में। टाइम जी एक ही पुत्र है। और जी टाइम बता दीजिए जी। टाइम बता दीजिए। रात्रि 9:07।
मेरा जो बेटा है सर, इसका ये शुरू से ही थोड़ा मन नहीं लगाता किसी भी चीज में, बचपन से ही इसकी बाहर भागने की आदत थी। मेंटली थोड़ा सा वीक है ये बच्चा। इसका गुस्सा कैसे चीख कर गुस्सा करना, बहुत जोर से किल्ली मार के करके चीख कर गुस्सा करना, वो आदत इनमें अगर आए तो थोड़ा सा अपने उपाय बढ़ा दीजिएगा। चिकित्सीय सलाह भी तब आपको लेनी पड़ सकती है। फिलहाल उपाय क्या करेंगे आप कि एक तो चांदी के ग्लास में इनको नियमित जल दीजिए और रात में ही चांदी का बर्तन कोई ले लीजिए, प्योर चांदी हो, और उसमें पानी भरिए, उसमें शंख डाल दीजिए और कम से कम 5 रुद्राक्ष डाल दीजिए। रुद्राक्ष को पानी में डालने से पहले कुछ दिनों तक लगातार पानी में पड़े रहने दीजिएगा और हल्का सा पोटेशियम परमैंगनेट से उसको धो लीजिएगा, क्योंकि कई बार रुद्राक्ष पे कलर कर दिया जाता है जो ठीक नहीं है। तो छोटा शंख, रुद्राक्ष, चांदी का बर्तन, उसमें जल, ये इनको दीजिए। और अब आपको 6 उपाय बता रहा हूं, फटाफट नोट कीजिए। फटे जूते चप्पल घर से बाहर रखिए, उनको फेंक दीजिए। पितृदोष का उपाय नियमित रूप से करिए। पहली रोटी गाय, दूसरे परिंदे और तीसरे कुत्ते को जरूर निकाल के रख दीजिए, तब बाकी सदस्यों का भोजन बनाना शुरू कीजिएगा। और दिन में कोई व्यक्ति किसी को भी जाकर खिला देगा, गाय, कुत्ते, कौवे को या किसी भी परिंदे को खिला देगा। जैसे ही तर्क का माहौल बने और लगे कि अब झगड़ा होने वाला है, ये वाला हिस्सा जो है ना, चंद्रमा का पर्वत, इसे हल्का सा दबाइए, हल्का सा, बस बैठे बैठे से दबाना शुरू करिए। और ये भी देखिएगा कि कौन कौन और भी दबा रहा है, सब ठीक हो जाएगा। अगला उपाय, गुस्सा जिसे भी आता हो वह चांदी पहने और 10 मिनट आसन अवश्य करें। सुबह सुबह योग अभ्यास अवश्य करें, 10 मिनट चांदी पहने। कोई नहीं पहनेगा, मुझे पता है, क्योंकि कोई स्वीकारने को तैयार ही नहीं होता कि मुझे गुस्सा आता। हम तब तो यह सोचते हैं सामने वाले को गुस्सा आता है। एक छोटा सा उपाय और बता रहा हूं। सबसे पहले यह देखिए मेरे में कमियां क्या है, कहीं मैं जरूरत से ज्यादा डिमांड तो नहीं कर रहा या कर रही। बस जिस दिन ये आपको इल्म हो जाएगा, ये एहसास हो जाएगा, उस दिन 50% चीजें तो वैसे ही सुधर जाएंगी। आप एक बात जानते हैं, तलाक का मुख्य कारण क्या है? तलाक जो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, तलाक का मुख्य कारण क्या है? एक कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीके के जवाब दिए, लेकिन हमारा गोपू बोला, और बड़े दिनों बाद गोपू की बात याद आई। गोपू खड़ा होके बोलता है, सब बेकार, किसी को कुछ नहीं पता, मैं बताता हूं। तलाक का मुख्य कारण है शादी। शादी की समस्या, सुख नहीं मिलता, कलह, धन की समस्या, इन सब चीजों के उपाय एक जगह, एक थाली में। जी हां, और मैं सही कहता हूं, आपको मालूम है, एक थाली से हम अपनी जिंदगी में कितने बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। जब आपको पता चलेगा तो आप चौंक भी जाएंगे, आश्चर्यचकित भी होंगे और खुश भी बहुत होंगे। बस अभी चलो, राम राम, नमस्कार।